साउथ अमेरिका के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट जगह है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है जो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसका हर कोना एक नया राज और एक नई कहानी सुनाता है। ये जगह एक अजूबा है जहाँ जिंदगी का एक अलग ही अंदाज है। यहाँ पर आपको ऐसे प्राणी मिलेंगे जो कहीं और नहीं मिलते। अमेज़न के घने जंगल में हर पेड़, हर पत्ता और हर प्राणी एक अलग ही कहानी कहता है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हम सब के लिए एक जिंदगी की दौर है। यहाँ के लोग जो इस जंगल के साथ मिलजुल कर रहते हैं, हमें सिखाते हैं कि कैसे हम भी अपने एनवायरनमेंट के साथ सामंजस्य बना सकते हैं। अमेज़न एक बहुत ही बड़ा रेन फॉरेस्ट है। इसके अंदर इतनी डिवर्सिटी है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर 400 बिलियन से ज्यादा पेड़ हैं और 16,000 से ज्यादा प्रजातियों के पेड़ हैं। इसके नदियां जिंदगी का जाल बिछाती है। अमेज़न रिवर, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, इस जंगल को जीवन देती है। इसके ट्रिब्यूटरीज और छोटी नदियां मिलकर एक ऐसा जाल बनाती हैं जो इस जंगल को जिंदा रखता है। अमेज़न धरती के सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो क्लाइमेट को कंट्रोल करता है और बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखता है। यहाँ का इकोसिस्टम इतना डेलिकेट है कि एक छोटी सी बदलाव भी बहुत बड़े असर डाल सकती है। अमेज़न एक रोशनी की तरह है जो हमें याद दिलाता है कि सारी जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यहाँ के प्राणी और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं और यही बात हमें भी अपने जीवन में समझनी चाहिए। ये कुदरत की पावर का एक एग्जाम्पल है। यहाँ का हर मौसम, हर बडाल और हर बारिश एक नई कहानी लिखती है। अमेज़न हमें दिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्ति और सुंदरता से भरी हुई है, और ये एक वार्निंग भी है कि अगर हम इसे नहीं बचेंगे तो हम क्या खो देंगे। डिफरेस्टेशन और पोल्यूशन के कारण अमेज़न खतरे में है। हमें मिलकर इसे बचाने के लिए कदम उठाना होगा ताकि ये अजूबा हमेशा के लिए बना रहे। अमेज़न बेसिन एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। ये साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला है। ब्राजील, पेरू और कोलंबिया इस एमरल्ड रियल्म के सबसे बड़े हिस्से के मालिक हैं। इमेजिन करो, एक जंगल इतना बड़ा कि अगर वो एक देश होता तो दुनिया का 9th लार्जेस्ट कंट्री होता। अमेज़न रिवर इस इकोसिस्टम की लाइफलाइन, एक बहुत ही बड़ी नदी है। इसमें दुनिया की किसी भी नदी से ज्यादा पानी है। अमेज़न का असर सिर्फ इसके एरिया तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका असर ग्लोबली महसूस किया जाता है। ये वेदर पैटर्न्स और क्लाइमेट रेगुलेशन को अफेक्ट करता है। अमेज़न एक पावरफुल फोर्स है, हमारी धरती का दिल। अमेज़न को अक्सर धरती के लंग्स कहा जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसके बिना हम जी नहीं सकते। ये प्रोसेस जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न धरती के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करता है जो क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा रीजन है। इसलिए अमेज़न दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स में से एक है। लेकिन अमेज़न की कार्बन अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी को खतरा है। डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन इसकी कैपेसिटी को कम कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अमेज़न को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक ऐसा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जैसा कोई और नहीं। दुनिया की 10% जानी जाती स्पीशीज यहाँ रहती हैं। वाइब्रेंट मकाओ से लेकर इलूसिव जगुआर्स तक अमेज़न जिंदगी से भरा हुआ है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि अमेज़न में अभी भी ऐसे कई स्पीशीज हैं जिनको अभी तक खोजा नहीं जा सका है। इंसेक्ट्स, एम्फिबियंस और मैमल्स की नई स्पीशीज रेगुलरली मिलती रहती हैं। अमेज़न एवोल्यूशन का एक लिविंग लैबोरेटरी है। ये इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है। हर स्पीशीज इकोसिस्टम के बैलेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एक भी स्पीशीज के खत्म होने से पूरे रेन फॉरेस्ट में उसका असर हो सकता है। जैगुआर्स, एनाकोंडास और डॉल्फिन्स, ये तीनों क्रीचर्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ सबसे यूनिक और फैसिनेटिंग इनहैबिटेंट्स हैं। हर एक अपने आप में एक वंडर है जो इस वास्ट और मिस्टीरियस जंगल में अपना अलग ही रोल प्ले करता है। अमेज़न दुनिया के कुछ मोस्ट आइकॉनिक एंड फैसिनेटिंग क्रीचर्स के लिए एक सुरक्षित जगह है। ये रेन फॉरेस्ट, जो 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां हर तरह के एनिमल्स और प्लांट्स मिलते हैं। जैगुआर, अमेरिकास का सबसे बड़ा कैट, अपने शिकार को ढूंढता हुआ अंडरग्रोथ में घूमता है। ये पावरफुल प्रेडेटर अपने स्टेल्थ और स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है और इसके रोर्स जंगल के अंदर तक सुनाई देते हैं। एनाकोंडा, स्नेक्स में से एक जेंट वाटरवेज में छुपा रहता है। ये मैसिव स्नेक जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है, अपने प्रे को कॉन्स्ट्रिक्ट करके मारने के लिए फेमस है। अमेज़न के रिवर्स और स्वैम्प्स इसके फेवरेट हंटिंग ग्राउंड्स हैं। अमेज़न रिवर पिंक रिवर डॉल्फिन का घर है।
जो एक प्लेफुल और इंटेलिजेंट क्रीचर है जो सर्फ इन पानियों में पाया जाता है। ये डॉल्फिन्स अपने पिंक ह्यू और फ्रेंडली बिहेवियर के लिए फेमस हैं और लोकल लेजेंड्स में भी इनका जिक्र होता है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स अपने वाइब्रेंट कलर्स और डेडली टॉक्सिन्स के साथ नेचर्स डिफेंसेस का एक उदाहरण है। इनके ब्राइट कलर्स प्रेडेटर्स को वार्न करते हैं कि ये डेंजरस हैं और इनका पॉइजन इंडिजिनस ट्राइब्स द्वारा हंटिंग के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन अमेजिंग क्रीचर्स के जो अमेज़न को अपना घर कहते हैं। हर स्पीसीज छोटी से लेकर बड़ी तक इस इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इनके बिना ये रेन फॉरेस्ट इनकम्प्लीट होता। स्मॉलेस्ट इंसेक्ट से लेकर लार्जेस्ट प्रेडेटर्स तक हर क्रीचर इस कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम में एक रोल निभाता है। ये इंट्रिकेट वेब ऑफ लाइफ ही अमेज़न को दुनिया के सबसे यूनिक और वैल्यूएबल इकोसिस्टम्स में से एक बनाता है। अमेज़न अपने अंदर पुराने सीक्रेट्स छुपाए हुए है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस और अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स की कहानियां बताता है। जंगल के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसी सोफिस्टिकेटेड सोसाइटीज के एविडेंस मिले हैं जो सदियों पहले फ्लरिश हुई थीं। आज भी अमेज़न में ऐसे ट्राइब्स हैं जो वॉलंटरीली आइसोलेशन में रहते हैं। इन ग्रुप्स ने बाहरी दुनिया से दूर रहना चोजन किया है। इनका के रहने का तरीका सदियों से अनचेंज्ड है। इनका एग्जिस्टेंस ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस का प्रमाण है। अमेज़न के सीक्रेट्स ह्यूमन याद दिलाते हैं कि हम इस एंशिएंट रेल्म में सिर्फ विजिटर्स हैं। ह्यूमन यहाँ सावधानी से और उन कल्चर्स और ट्रेडिशंस के प्रति रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए जो यहाँ हजारों सालों से हैं। अमेज़न धरती पर स्थित ये पैराडाइज एक अनदेखा हुआ क्राइसिस फेस कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन जो ग्रीड और शॉर्ट साइटेडनेस से ड्रिवन है, जंगल को नष्ट कर रहा है। हर मिनट कई फुटबॉल फील्ड्स जितना एरिया नष्ट हो जाता है। इलीगल लॉगिंग, माइनिंग और एग्रीकल्चर इसके प्राइमरी कल्प्रिट्स हैं। ये एक्टिविटीज न सिर्फ जंगल को नष्ट करती हैं बल्कि इंडिजिनस कम्युनिटीज को भी डिस्प्लेस करती हैं और अनएग्नेट स्पीसीज को थ्रेटन करती हैं। इस इनएक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस भयावह हैं। अमेज़न एक टिपिंग पॉइंट पर है। अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के इस इरिप्लेसेबल ट्रेजर ट्रोव को खो देंगे। अमेज़न का फ्यूचर और वास्तव में प्लेनेट का फ्यूचर खतरे में है। अब समय आ गया है कंप्लेसेंसी को छोड़ने का। हमें अब जागरूक होना होगा और अपने भविष्य की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यह समय है जब हमें अपने पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा और उन पर अमल करना होगा। अमेज़न का फेट और हमारा अपना फेट आज हम जो चॉइसेस करते हैं उस पर निर्भर करता है। ये जंगल सिर्फ एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि यह हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। यह हमें ऑक्सीजन देता है, जलवायु को संतुलित रखता है और अनागिनात प्रजातियों का घर है। हमें अभी एक्शन लेना होगा, अर्जेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ इस इररिप्लेसेबल नेचुरल वंडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम अभी कदम नहीं उठाते तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ जाएंगे। हमें अपने प्रयासों को दोगुना करना होगा और हर संभव तरीके से इस जंगल की रक्षा करनी होगी। हम सब इसमें अपना योगदान दे सकते हैं, चाहे वह छोटे कदम हों जैसे कि अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल विकल्प चुनाना, या बड़े कदम जैसे कि स्वयं सेवा करना और जागरूकता फैलाना। हर छोटा प्रयास मायने रखता है और मिलकर हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। अमेज़न को कंसर्व करने के लिए काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें। ये ऑर्गेनाइजेशंस ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं और इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। एएपी डोनेशंस, वॉलंटियरिंग या अपने नेटवर्क में जागरूकता फैलाकर इनका समर्थन कर सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कम करें जो डिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। हमें अपने खरीदारी के पैटर्न को बदलना होगा और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देनी होगी। ये एक छोटा कदम है लेकिन इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। खुद को और दूसरों को रेन फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करें। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे हम इस लड़ाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना अधिक लोग जागरूक होंगे उतना ही अधिक समर्थन हमें मिलेगा। हमें गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करना ही चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाएं और पर्यावरण की रक्षा करें। हमें अपनी आवाज उठानी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने वादों पर खरे उतरें। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, रिस्पॉन्सिबल लैंड मैनेजमेंट और इंडिजिनस राइट्स की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी हैं। हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो सदियों से इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं और उनके ज्ञान का सम्मान करना चाहिए। एक्शन लेने का समय अब है। हमें एकजुट होकर इस महत्वपूर्ण कार्य में जुटना होगा।
यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ग्रह की रक्षा करें और ऐसी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखें। अमेज़न के बिना एक दुनिया की कल्पना करो, एक ऐसी दुनिया जहां ऑक्सीजन कम हो, एक ऐसी दुनिया जिसे सांस लेने के लिए संघर्ष करना पड़े, एक ऐसी दुनिया जिसमें क्लाइमेट चेंज से लड़ने की कैपेसिटी कम हो, एक ऐसी दुनिया जो अमेज़न की ब्यूटी, उसके वंडर और उसकी इरिप्लेसेबल बायोडाइवर्सिटी से वंचित हो। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अमेज़न सिर्फ एक साउथ अमेरिकन ट्रेजर नहीं है, ये एक ग्लोबल हेरिटेज है। इसे प्रोटेक्ट करना हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए हम वो जनरेशन बनाएं जो अमेज़न को सेफगार्ड करना चूज करती है, न कि वो जो यूज गायब होते देखती रही। हमारे प्लेनेट का फ्यूचर और आने वाली जनरेशंस का वेल बीइंग इस पर निर्भर करता है।